कोरोना के 37,645 नए मरीज मिले, 39,674 ठीक हुए, 720 ने जान गंवाई। हिमाचल में सभी इलाकों में सुबह से तेज बारिश जारी, धर्मशाला के भागसूनाग में बादल फटा, गाड़ियां बही। सक्षम गुड़िया बोर्ड की बैठक, शैक्षणिक संस्थानों में भी किया जाएगा जागरूक, भारी बारिश से निपटने के लिए सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी। कानून लाने की तैयारी में केंद्र सरकार, 6 अगस्त को राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल पर हो सकती है चर्चा। और प्रदेश में गुप्त नवरात्रों की धूम, आज हो रही मां तारा की पूजा अर्चना। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हूं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। देश में रविवार को 37,645 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 39,674 लोग ठीक भी हुए और 720 की संक्रमण की वजह से मौत भी हो गई। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 2,759 की कमी दर्ज की गई। हालांकि महाराष्ट्र में एक्टिव केस का ट्रेंड बता रहा है कि इसमें स्थिरता आ रही है। ऐसे में अब यहां जल्द ही नए केस में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हो सकता है। राज्य में रविवार को एक्टिव केस में 2,165 मामलों का उछाल आया। इस आंकड़े में यहां 2 दिन से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। शनिवार को इसमें 1,769 की बढ़ोतरी दर्ज हुई। देश में कोरोना को मात देने वाले मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ के पार हो गया है। रविवार रात तक 3 करोड़ 7,000 लोग रिकवर हो चुके हैं। हालांकि एक्टिव केस कम होने की रफ्तार में कमी आई है। 6 दिनों से लगातार एक्टिव केसेस में 5,000 से कम की गिरावट देखी जा रही है। 5 जुलाई को 18,000 से ज्यादा एक्टिव केस कम हुए थे। पिछले 7 से 8 हफ्तों से ऑन ए कंटिन्यूड बेसिस देश में केसेस में कमी आ रही है। और अगर हम पिछले 24 घंटे का डेटा देखें तो पाते हैं कि देश में 43,393 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अगर आप देखें, जहां 1 से 7 मई वाले हफ्ते में देश में ऑन एन एवरेज 3,89,800 केसेस ऑन ए डेली बेस रिपोर्ट हुए थे, उसमें काफ़ी कमी नोट की जा रही है। और अगर हम देखें कि 22% घटाव, 23%, 33%, फिर 31% और इससे घटते घटते कंटिन्यूड बेसिस पर पिछले एक हफ्ते में भी 9% गिराव ओवरऑल जो केसेस देश में रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें नोट किया गया है। और ऑन एन एवरेज देश में 42,000 के करीब केसेस डेली बेस पर रिपोर्ट हो रहे हैं। वीक एंडिंग 4 मई के समय पर जहां देश में 531 ऐसे जिले थे जहां पर 100 से अधिक केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, 2 जून तक घटते घटते वह 262 जिले रह गए। और अगर हम 7 जुलाई वाले हफ्ते में देखें तो वह संख्या घटकर अब 86 जिले रह गए हैं। यानी कि एक रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ 445 डिस्ट्रिक्ट जो कि पहले अधिक केस रिपोर्ट कर रहे थे, वहां पर केसेस में एक डेफिनेट कमी नोट की गई है। देश के 8 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। इनमें पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा और पुडुचेरी शामिल हैं। यहाँ पिछले लॉकडाउन जैसे ही कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। फील्ड स्थाई पर किए हुए एफर्ट के द्वारा जहां देश में 37 लाख के करीब केस जो थे एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते थे, वह अब घटते घटते 4.58 लाख के करीब रह गए हैं। और साथ ही रिकवरी रेट में भी एक विजिबल वृद्धि नोट की गई है। तो 82.8% से बढ़ते बढ़ते अब हम 97.2% ओवरऑल रिकवरी रेट देश में नोट कर रहे हैं। देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंशिक लॉकडाउन है। यहाँ पाबंदियों के साथ छूट भी है। इनमें छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और गुजरात शामिल हैं। कोरोना के कारण एक लंबे समय के बाद लोग बाहर निकलकर सामान्य स्थिति में आए ही थे कि अब पर्यटकों के आने से और लगातार लापरवाही बरतने के कारण खतरा फिर से पैदा हो गया है। फिर से पॉजिटिव केस में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। ऐसे में सावधानी नहीं बरती तो यह कहना गलत ना होगा कि इसका खामियाजा भुगतने के लिए भी हमें तैयार रहना होगा। अनलॉक का मतलब ये कभी नहीं है कि हम अपनी हरकतों से स्वयं के साथ साथ लोगों की जान को भी खतरे में डाल दें।
प्रदेश ने मानसून की रफ्तार पकड़ ली है और बारिश का ऐसा दौर शुरू हुआ कि कई जिलों में आफत बनकर टूट गई है। देश में भी मानसून ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। पिछले कल उत्तर प्रदेश में 45 और राजस्थान में 22 के लगभग लोग आसमानी बिजली की चपेट में आकर जान से हाथ धो बैठे। वहीं हिमाचल में भी बादल फटने की घटना ने भारी तबाही की है। धर्मशाला के भागसूनाग में ऐसा ही मंजर सामने आया। भाई ये लाइव नजर आ रहा है इस टाइम धर्मशाला का। इस टाइम मांझी इतनी उफान पे चली हुई है, बादल फटा ऊपर। धर्मशाला के भागसूनाग में बादल फटने की घटना सामने आई है। भारी बारिश के कारण अचानक आया पानी साथ में कई गाड़ियों को भी बहा ले गया। पहाड़ों पर भारी बारिश के कारण बादल फटा है। गर्मी से राहत पाने के लिए पर्यटक धर्मशाला के भागसूनाग का रुख कर रहे हैं और देर रात से हो रही बारिश से अचानक बादल फटने जैसी घटना सामने आई है। माझीखट भी उफान पर है। जिला भर में बारिश कहीं तबाही मचा रही है तो कहीं राहत भी लेकर आई है। धर्मशाला में कई गाड़ियां इस बाढ़ में बह गई। अंदेशा लगाया जा रहा है कि पहाड़ों में बादल फटने से ये बाढ़ आई है। वहीं भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में उपायुक्त कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने जिला के लोगों से अपील की है कि नदी नालों में उतरकर अपनी जान को जोखिम में न डालें। सूबे में आज 12 जुलाई से मानसून ने रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है। मैदानी और मध्य पर्वतीय जिलों में रविवार और सोमवार को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बहुत से स्थानों से रेनफॉल एक्टिविटी रिपोर्ट हुई है, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट सोलन, शिमला, सिरमौर, बिलासपुर में मॉडरेट टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी रिपोर्ट हुई है। स्टेशन वाइज बात करें तो शिनान रेली में 180 mm और नाहन में 119 mm रेनफॉल रिपोर्ट हुई है। बाकी आप डिस्ट्रिक्ट में ऊना, कुल्लू और आपके चंबा में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल हुई है। और अगले 48 घंटों में मौसम खराब रहेगा, जिसमें कि आपका हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने का भी पूरा अनुमान है। और डिस्ट्रिक्ट आपके सोलन, सिरमौर, शिमला, बिलासपुर, कांगड़ा में हैवी रेनफॉल होने का पूरा अनुमान है। और ये जो रेनफॉल एक्टिविटी है ये 14 से 15 जुलाई तक जारी रहने का पूरा अनुमान है। 16 जुलाई तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान है। बीते कई दिनों से विभाग की ओर से मौसम को लेकर जारी अलर्ट और पूर्वानुमान फेल साबित हुए हैं। हालांकि रविवार रात को प्रदेश के कई क्षेत्रों में बादल जमकर बरसे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सक्षम गुड़िया बोर्ड की बैठक प्रदेश सचिवालय में हुई। गुड़िया कांड के बाद गुड़िया बोर्ड का गठन 2018 में किया गया था ताकि जागरूकता फैलाई जा सके और गुड़िया कांड जैसा घृणित अपराध दोबारा ना घटे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि सरकार बनने के बाद सक्षम गुड़िया बोर्ड बनाया गया और हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, जिस पर 5000 से अधिक शिकायतें भी दर्ज की गई थी। अभी तो हम एक बैठक करके आए हैं सक्षम गुड़िया बोर्ड, जो हमने 2018 में कॉन्स्टिट्यूट किया था। और उसके पीछे प्रमुख रूप से एक लक्ष्य ये था कि एक बहुत दुखद घटना हिमाचल प्रदेश में घटित हुई थी, जिसको गुड़िया कांड के रूप में जाना जाता है। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और लोग इस बात को लेकर के महसूस करने लगे कि बेटियां सुरक्षित नहीं है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में। और फिर उसके बाद वो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस आगे बना। और हमने सरकार बनने के बाद दो चीज़ों की घोषणा की थी उस वक्त। एक तो ये घोषणा की थी सरकार बनने के पश्चात कि हम एक डेडिकेट करेंगे एक फ़ोन लाइन, जिसको हम गुड़िया हेल्पलाइन बोलेंगे, जिस पर कहीं भी इस प्रकार घटना घटित होती है तो कोई भी बेटी अपने आप से सीधे उस फ़ोन के नंबर पर जो अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है। तो उस पर हिमाचल प्रदेश में एक साइजेबल नंबर जो है वो 5300 के लगभग जो है वो टोटल एग्जैक्ट फिगर में तो मालूम नहीं है, लेकिन इस तरह के जो है वो मामले जो है वो उसके माध्यम से गुड़िया हेल्पलाइन के माध्यम से आए। गुड़िया कांड जैसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए सक्षम गुड़िया बोर्ड लगातार कार्य कर रहा है और आगे शैक्षणिक संस्थानों में भी जागरूकता का अभियान चलाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में गुड़िया बोर्ड के नाम से
एक बोर्ड का गठन करेंगे जो अवेयरनेस की दृष्टि से अपने कार्यक्रम निर्धारित करेंगे, ऐसी घटनाएं घटित ना हो उस बात को सुनिश्चित करेंगे। तो उस दृष्टि से आज की बैठक ये हमारी जो है इस बोर्ड की बैठक थी, जिसमें सभी माननीय मंत्री विभाग के और साथ में जो इसमें वाइस चेयरपर्सन हैं सक्षम गुड़िया बोर्ड की, वो भी उपस्थित थी और अधिकारी भी उपस्थित थे। उसमें विस्तार से चर्चा की आने वाले समय में अवेयरनेस की दृष्टि से किस प्रकार से हम लोग जो है वो लोग मतलब जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है पर्टिकुलरली उसमें जाकर के काम करेंगे और उसमें इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जाए, कम किया जाए, उसके लिए प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। बादल फटा ये ओ कहाँ निकला? प्रदेश में हो रही भारी बारिश व धर्मशाला में बादल फटने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उपायुक्त कांगड़ा से बात की गई है, सभी से जानकारी ली जा रही है और प्रभावितों की हर संभव सहायता की जाएगी। सभी जिलों के उपायुक्तों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। वैसे हमने सभी डिप्टी कमिश्नर को इस बात को के लिए तैयार कर दिया है कि वो अपने अपने जिले में विभाग को अलर्ट पर रखे, क्योंकि बारिश के मौसम में कहीं भी किसी प्रकार की कठिनाई किसी पर्यटक को भी ना हो और उसके साथ साथ में अगर इस प्रकार की बाढ़ या बादल फटने की घटना घटित होती है तो रेस्क्यू के लिए जो है वो अपने आप को जो है ऑपरेशन को प्रभावी ढंग से करने के लिए उसके लिए तैयारी रखें। उस दृष्टि से मैंने आज डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा से बातचीत हुई है और सरवीन चौधरी जी माननीय मंत्री है, इनके क्षेत्र में भी शाहपुर में भी जो है वो एक जो है नदी जो है वो बहुत पानी उसमें बारिश का ज़्यादा आने के कारण नुकसान उसने भी किया है। तो मकलोडगंज की जो बात कही है मैं अभी देख रहा था, हमको कांगड़ा से कुछ फ़ोन आ रहे थे, मैं उसकी सारी डिटेल्स वर्कआउट करता हूँ, जो भी उसमें करने का होगा निश्चित रूप से करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन सीजन के चलते पर्यटकों को नदी नालों के नजदीक नहीं जाना चाहिए। तो पर्यटकों के लिए मेरी खास तौर से इसी बात के लिए पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आए घूमें, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो बरसात के मौसम में खास तौर से जो एहतियात जो बरतने की ज़रूरत है, नदी के करीब नहीं जाना, नदी में इस तरह से नाले में जाकर के फ़ोटो खींचने नहीं जाना, ऐसी बातों को लेकर के ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और एसपी डिप्टी कमिश्नर को भी हमने कहा है कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं बहुत जगह उनको इस प्रकार की चीज़ों की जानकारी नहीं रहती है कि यहाँ जो है वो रास्ता बंद हो सकता है, यहाँ जाने से जो है उस प्रकार की कठिनाई हो सकती है। तो उन सारी चीज़ों को जो है वो जानकारी उनको देते रहें, थोड़ा सा मॉनिटरिंग करें उसमें। वहीं यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अच्छी पहल है। उन्होंने कहा कि ये किस तरह लागू किया जाएगा इसका अध्ययन किया जाएगा। बहुत ही गंभीर विषय है, मैं कह सकता हूँ। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद कुछ लोग जो है, कुछ एजेंसीज इस प्रकार से देश की सुरक्षा को खतरे में डालने का प्रयत्न अभी तक भी कर रही हैं। और जो ये कार्यवाही हुई है, इस कार्यवाही का मैं अभिनंदन करता हूं और जो दोषी हैं उनके खिलाफ और सख्त कार्यवाही हो, उस बात के लिए हम उस पक्ष में हैं। लेकिन इतना ज़रूर मैं कहना चाहता हूं कि ये दौर बहुत लंबा नहीं चलेगा। आदरणीय मोदी जी और योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो सारी सख्ती से इसको जो जिस प्रकार से निपटने की जरूरत है तो निश्चित रूप से वो निपटेंगे। अच्छी एक पहल है और इसमें क्या क्या किस प्रकार से उनने सारा प्लान किया है, सारी चीज़ को अध्ययन करने की आवश्यकता है। इधर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की नई नीति के चर्चा के बीच केंद्र सरकार इस पर कानून लाने की तैयारी में है। कानून बनाने से पहले भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस मसले पर धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ा रहा है। एक तरफ भाजपा शासित राज्यों को इस पर नीतियों को पेश करने को कहा गया है, जिससे कि इस मुद्दे पर देश भर में एक माहौल बनाया जा सके। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण नीति पेश की है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा ने भी कहा कि इस नीति पर जल्दी ही फैसला होगा। दूसरी तरफ राज्यसभा सांसदों के जरिए सदन में प्राइवेट मेंबर बिल पेश करके एक ऐसा दांव चल रही है जिससे कानून बनाने की तरफ बढ़ा जा सके। बताया जा रहा है कि इसी सत्र में लोकसभा के आधा दर्जन सांसद भी इसी मुद्दे पर
प्राइवेट मेंबर बिल ला सकते हैं। सरकार राज्यसभा में पूर्ण बहुमत नहीं होने के कारण विपक्षी दलों से भी समर्थन जुटाने की कोशिश में है। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, हरनाथ सिंह यादव और अनिल अग्रवाल ने राज्यसभा में बिल पेश किया है। बताया जा रहा है कि जल्द ही शुरू होने वाले मॉनसून सत्र में इस बिल पर चर्चा होगी। इसके लिए 6 अगस्त का दिन तय किया गया है और इस पर वोटिंग भी करवाई जा सकती है। जानकारों का कहना है कि चाहे कानून मंत्रालय या गृह मंत्रालय कोई बिल लाए या प्राइवेट मेंबर बिल, इसमें कोई अंतर नहीं आता। सूत्रों का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाना अब सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर है। इसलिए बेशक ये प्राइवेट मेंबर बिल है, लेकिन सरकार की योजना इस विधेयक को राज्यसभा में पारित करवाने की है और इसके लिए विपक्षी दलों से भी समर्थन जुटाने की कवायद चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की जनसंख्या नियंत्रण नीति को समर्थन देने के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार के बयान को भी इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। किसी भी बिल का संसद के दोनों सदनों से पारित होना जरूरी है। यहाँ ये कहना गलत न होगा कि देश की आबादी कभी लाभांश के तौर पर आंकी जाती रही है, लेकिन अब समय आ गया है कि यदि इस पर लगाम ना लगाई गई तो इसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं। ना तो संसाधन बचेंगे और ना ही हर इंसान के पेट को भोजन होगा। विश्व में आबादी में दूसरे नंबर का देश कब प्रथम पायदान पर आ जाए, इसमें संशय ना के बराबर है। और अब बात गुप्त नवरात्रों की। इन दिनों प्रदेश भर में गुप्त नवरात्रों की धूम है। इस बार 11 जुलाई से ये नवरात्र आरंभ हुए हैं। नवरात्र के दूसरे दिन मां के तारा देवी रूप की पूजा की गई। गुप्त नवरात्रों में मां की विशेष पूजा अर्चना होती है। जो भक्त सच्चे मन और श्रद्धा भाव से गुप्त नवरात्रों में मां की आराधना और पूजा करते हैं, मां उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। देश प्रदेश में नवरात्रों को लेकर मां के भक्तों में खासा उत्साह रहता है और इन नवरात्रों में मां की विशेष पूजा अर्चना कर भक्त सुख समृद्धि की कामना करते हैं। पूरे साल भर 4 नवरात्र आते हैं, जिनमें चैत्र और शारदीय नवरात्रों को सबसे खास माना जाता है। इन नवरात्रों में मंदिरों में खूब धूम रहती है। वहीं आषाढ़ व पौष माघ मास में गुप्त नवरात्र मनाए जाते हैं। गुप्त नवरात्रों में मां की विशेष पूजा अर्चना होती है। जो भक्त सच्चे मन व श्रद्धा भाव से गुप्त नवरात्रों में मां की आराधना व पूजा अर्चना करते हैं, मां उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। माना ये भी जाता है कि पहले गुप्त नवरात्रे विशेष तौर पर साधु संतों के लिए होते थे। वो इन नवरात्रों में विशेष पूजा अर्चना करते थे। इस बार 11 जुलाई से ये नवरात्र आरंभ हुए हैं। गुप्त नवरात्र के दूसरे दिन 12 जुलाई को मां की तारा देवी रूप की पूजा अर्चना की गई। गुप्त नवरात्र में मां दुर्गा के, कालिंदी, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, मां भुवनेश्वरी, माता चित्रमस्ता, मां त्रिपुर भैरवी, मां बगलामुखी, मां कमला देवी, धूम्रवती और मातंगी हैं। गुप्त नवरात्रों में की जाने वाली पूजा से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। हमारे आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर। बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला।
गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।